नमस्कार, मैं हूं आचार्य ओपी राठौर। स्टार स्टेल आपका बहुत बहुत वेलकम करता है। ये वो चैनल है जहां पर आप हमारे अनेक एक से एक गुणी ज्योतिषों से जुड़ते हैं, अपनी जिंदगी की समस्याओं के समाधान ढूंढते हैं। उसी क्रम में मैं आचार्य ओपी राठौर आज आपके लिए एक विशेष चर्चा लेके आया हूं जो जुड़ी है हमारी जिंदगी की अहम समस्याओं से। देखिए, हम रोजाना कई ऐसे लोगों से बात करते हैं जो हमें कॉल करते हैं और हमारे से अपनी जिंदगी की समस्याओं के हल पूछते हैं, मार्गदर्शन मांगते हैं, खास तौर पे ज्योतिषीय एंगल से। ऐसा मैंने देखा है कि हम ये सोचते हैं कि जिसके पास है गाड़ी, बंगला, अच्छी पत्नी, अच्छा पति, अच्छे बच्चे, अच्छा परिवार, अच्छी नौकरी, पैसा, स्वास्थ्य, तो वो हम मान के चलते हैं कि वो बहुत सुखी होंगे। लेकिन जब हम व्यक्तिगत रूप से बात करते हैं तो पता चलता है ये सब होने के बाद भी वो खुश नहीं है। और वैसे भी ये तो मानी हुई बात है कि नानक दुखिया सम संसार। इस दुनिया में कोई आया है वो खुश रहे, ये आसान नहीं होता। लेकिन वो लोग जिनके पास ना पैसा है, ना गाड़ी है, ना बंगला है, ना अच्छी पत्नी पति है, कुछ भी नहीं है, वो सोचते हैं कि शायद ये सब मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन मैंने बहुत करीब से देखा है कि ऐसे बहुत बहुत धनी सफल लोग भी जिंदगी में इतने दुखी होते हैं कि आत्महत्या तक करने के लिए उतारू होते हैं। ऐसी ऐसी नशीली चीजें लेते हैं ताकि उनका दिमाग शांत रह सके। ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे उनको कुछ क्षण भी सुख मिल जाए तो वो तसल्ली कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है डिप्रेशन की वजह से। और हम सोचते हैं कि डिप्रेशन प्योरली एक मेडिकल कंडीशन है, यानी उसे एक डॉक्टर ही देख सकता है। हाँ, बात सही है कि भाई हमारे शरीर में कुछ हो रहा है तो उसके लिए डॉक्टर है ही। लेकिन हमारे पुराने आदिकाल के ऋषि मुनियों ने जो ये ज्योतिष का जो शास्त्र बनाया है, जो विज्ञान बनाया है, उसमें भी हम मनुष्य के रोगों, खास तौर पर मनुष्य के दिमागी रोगों, मस्तिष्क में चल रही उलझनों को पकड़ सकते हैं, उनके कारणों को जान सकते हैं, उनका समाधान ढूंढ सकते हैं। तो आज मैंने सोचा कि कुछ बात उसी दिशा में की जाए कि हम लोग जो अपने जीवन में बिना बात डिप्रेशन लिए बैठे हैं, वो कैसे डिप्रेशन से बाहर आए और कुंडली में ऐसा क्या कर सकते हैं, ऐसे कौन से योग हैं जो हम खुद चेक कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि ये डिप्रेशन परमानेंट है या ये कुछ दिनों के लिए है या ये मेरा भ्रम है। तो आइए बात करते हैं। हमारे जीवन में हमें देखना चाहिए कि हमारा जो लगन है, लगन हमारा शरीर होता है और हमारा जो मन है वो चंद्रमा होता है। इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है? अगर मून हमारा 12th में है, यानी 12वें घर में है, चंद्रमा हमारे 6ठे घर में है, 8वें घर में है लगन से, तो आप मान सकते हैं कि हमारा मन अक्सर परेशान हो जाता है, अक्सर एकांत ढूंढता है, अक्सर डर जाता है। लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ स्थान है जिन पे हमारी नजर ही नहीं डालती। जैसे हमारे 9वें घर में चंद्रमा हो या हमारे 11वें घर में चंद्रमा हो, इसको हम मानते ही नहीं है कि कुछ इसका विशेष कारण है या इसका कोई असर है, क्योंकि ये तो 9वां घर तो अच्छा माना जाता है ना। ये धर्म का घर है, पिता का घर है, जर्नीस का घर है, सफलताओं का घर है, अगले जन्म का घर है, अच्छे कर्मों का घर है। तो यहाँ चंद्रमा हमारा क्या बिगाड़ सकता है? ऐसा है कि चंद्रमा हमारी सोच है, चंद्रमा हमारे दिमाग में चल रहा ट्रैफिक है। जैसे आप बालकनी से अपने घर के नीचे देखते हैं ना, ट्रैफिक चल रहा होता है, आप देखते हैं कि गाड़ियां जा रही हैं जिनमें कुछ बसें हैं, कुछ कारें हैं, कुछ महंगी गाड़ियां हैं, कुछ ऑटोज हैं, कुछ साइकिल्स हैं, कुछ रिक्शे वाले हैं, सब दिख रहा होता है हमें। लेकिन कमरे में आए तो आपसे कोई पूछे कि आपने जो नीचे देखा उसमें कितनी नीली बसें थी, कितनी काली गाड़ियां थी, कितने लोग रिक्शे में जा रहे थे, आप ठीक से नहीं बता पाएंगे। पर ऐसा नहीं कि आपने नहीं देखा था, ये जो हमने देखा था यही हमारा मून है, लेकिन हमने रजिस्टर कुछ नहीं किया। उसी तरह हमारे माइंड में भी ट्रैफिक चलता रहता है। वो ट्रैफिक है तरह तरह के विचारों का, हमें पता ही नहीं, और वही ट्रैफिक हमें प्रभावित करता है, हमारी सोच को। जब भी चंद्रमा हमारे 9वें घर में होगा या 11वें घर में होगा, तो कारक सिद्धांत के अनुसार जो ये रूल है कारकों का कि कारक कहां का है, चंद्रमा 4थे घर का है। चौथा घर क्या है? अच्छी नींद का है। चौथा घर क्या है? अच्छे मकान का है। चौथा घर क्या है? सुख का है, मां से मिलने वाला सुख। कहते हैं इस दुनिया में सबसे शीतल छांव मां की गोद होती है ना जी। हर बच्चा सब तमाम दुनिया से डरता है तो मां के पास बैठ जाता है, छुप जाता है, मां के आंचल में छुप जाता है, सोचता है कि मां मुझे बचा लेगी। तो ये वही चौथा घर है जहां हम शांति ढूंढते हैं। तो ये यहां से चंद्रमा का 6ठा, 8वां या 12वां बैठना
हमें काफी ज्यादा परेशान करता है। हमें कोई इतनी सी भी बात कह जाए, अगर 9वें घर में चंद्रमा है तो बहुत पीड़ित करता है। अगर 11वें घर में चंद्रमा है तो चौथे घर से वो 8वां होता है, जो हमें बार बार डराता है। और अगर हम देखें चंद्रमा हमारे तीसरे घर में है, जो कि चौथे से 12वां है, तो हमें बहुत सारे ऐसे विचार आते हैं जिनका कारण भी हम नहीं ढूंढ पाते हैं। तो ये जो ट्रैफिक है ना माइंड का, मन के अंदर, जो मैंने अभी आपको बताया था कि परिवहन देखना, नीचे कितनी गाड़ियां क्या हैं, हम भी अपने विचारों को देखते नहीं है ठीक से। अपने विचारों को देखना, इसे बोलते हैं साक्षी ध्यान। अब ये ध्यान आप तब भी करेंगे ना जब आपको पता होगा कि ये ट्रैफिक क्या है, कैसे होता है। तो इन सब का पहला निदान तो यही है कि हम ध्यान करें। दिन में कम से कम 10 मिनट नो माइंड की सिचुएशन में चले जाएं। जैसे चंद्रमा होता है ना, चंद्रमा का ऊपरी हिस्सा राहु, निचला हिस्सा केतु, सेंटर में मरकरी होता है। तो ये जब हम ध्यान लगाते हैं तो चंद्रमा का ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा कट जाते हैं, यानी कि हमारा माइंड भी 0 पे चला जाता है। ना उसमें कोई अच्छा थॉट होता है, ना कुछ बुरा थॉट होता है। ऐसा 10 मिनट करने से होता क्या है? होता ये है कि आप अपने पास, आपकी जरूर एक कंप्यूटर लैपटॉप होगा, उस पर देखिएगा। आप जब भी सर्फिंग करते हैं तो आपने एक जीमेल भी खोल रखा है, एक फेसबुक भी खोल रखा होता है, 1-2 सर्च भी खोल रखे होते हैं, एक आपने कुछ अपना यूट्यूब भी खोला होता है। ऐसे कई बहुत लोगों के पास मैं जाता हूं तो देखता हूं 50-50 भी टैब खुले होते हैं, कहीं 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 के 10-10 टैब भी खुले होते हैं। इन टैब से होता क्या है? हमारे कंप्यूटर की जो मेमोरी है उस पर असर पड़ता है, उस पर लोड पड़ता है। जितने प्रोग्राम हम खोलेंगे उतना ही उसकी रैम पे असर पड़ेगा। इसी तरह हमारा माइंड है, उसमें भी सब कुछ खुला हुआ है, सारी यादें, अच्छी पुरानी सब बातें खुली होती हैं। तो इन टैब्स को बंद करना है। कैसे करेंगे? ये कोई माउस का गेम तो है नहीं कि माउस लगाया, माइंड में सारे चैनल बंद कर दिए, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसके लिए ही हम कहते हैं नो माइंड मेडिटेशन करें। एक उपाय इसका ये है। दूसरा क्या है? अब दूसरा वो तब किया जाता है जब शनि चंद्रमा आप एक दूसरे को देख रहे हो, साथ बैठे हो, अपने से केंद्र में हो। वहां पे दूसरा उपाय जो मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत काम का है। वो उपाय ये है कि आप पवित्र नदियों में स्नान करें। पवित्र नदियों में स्नान करने से जो विष योग प्रकट होता है शनि और चंद्रमा से, वो स्वच्छ होने लगता है। और ये आप बार बार करें जब जब मौका लगे। अच्छी पवित्र नदियों में क्या है? गंगा है, यमुना है, नर्मदा है, गोदावरी है। हमारे देश तो पवित्रतम नदियों का प्रचुर भंडार है। यहाँ जहां जाए वहां एक माता रानी की कहानी है, एक भगवान भोले शंकर की कहानी है, भगवान विष्णु की कहानी है। अनंत कहानियों से जुड़ी इन पवित्र नदियों में स्नान करें। और खास तौर पे पूर्णिमा या अमावस्या के दिन स्नान करें। अन्य दिन भी उतना ही शुभ फल होगा। लेकिन एक जगह और भी होती है। हमारा जो मन है शनि से डरता है। शनि क्या है? जीवन की कठिनाइयां। उसी तरह मन उलझनों से डरता है, तो राहु है वो। अगर राहु कहीं से हमारे मून को टच करता है, यानी छूता है, तो उस समय हमको तीसरा उपाय करना होगा। और तीसरा उपाय यह है कि हम समुद्र में स्नान करें। अब इसका बहुत बड़ा लॉजिक है, आज इतना समय नहीं है कि क्यों समुद्र में ही स्नान करें। समुद्र में अंदर नहीं जाना है, थोड़ा तट पे नहाएं और अपने ऊपर से नारियल 7 टाइम्स 7 बार उल्टा करके नदी में, जब पीछे मेरे मान लीजिए तट है समुद्र का, तो मैं नदी में ऐसे फेंक दूं समुद्र में वो नारियल कैसा भी हो सकता है, पानी वाला भी, जो हलवे में डालते हैं वो वाला भी ब्राउन कलर का, या वो भी जो माता रानी के जो कलश पे आप रखते हैं जिसमें झाड़ी होती है, दाढ़ी होती है, वो भी आप रख सकते हैं। सिंपल तरीके हैं ये। इनको करने से आपके मन में शांति रहेगी। डिप्रेशन की अगर कोई खास वजह है तो आपको देखना है कि महादशा में क्या शनि मंगल को छू रहे हैं, शनि क्या राहु पर से गुजर रहे हैं, केंद्र में किसी भी सुख स्थान में क्या शनि का वास है, क्या हमारे जीवन में इस तरह के कोई भी कॉम्बिनेशन है, तो ये कुंडली में आप चेक कीजिए। आप ये चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने दिन डिप्रेशन आपको ज्यादा मारने वाला है, तंग करने वाला है। अगर ज्यादा दिन है तो ये उपाय आपको बार बार रोज रोज करने होंगे ताकि आप अपना जीवन ठीक से चला सकें। तो आज के इस कार्यक्रम में मैंने यही कोशिश की कि आप लोग समझ सकें कि मन की शांति इतनी महंगी नहीं है जितनी हम समझते हैं। कुछ प्रयास करना है, कुछ गुणीजनों से मिलना है, अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी परामर्श लेना है ताकि वो आपकी कुंडली को देख करके अच्छी तरह खंगाल करके उसमें प्रकट दोषों के बाद आपको सही उपाय बता सकें और आप अपने जीवन को चैन से गुजार सके। कहते हैं दुनिया में चैन से बड़ा कोई धन नहीं है। जिसके पास मानसिक शांति है
वही सबसे समृद्ध है। तो हम चाहेंगे स्टार स्टेल के जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, जियो टीवी के जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, मैं आचार्य ओपी राठौर, आप चाहे तो मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो जो लोग हमारी को वेबसाइट से मिलना चाहते हैं वो वेबसाइट से जाएं, और जो फोन करना चाहते हैं उनके लिए मैं फोन नंबर बताना चाहूंगा। वैसे तो स्क्रीन पे लगातार आपको बीच बीच में दिख ही रहा है, लेकिन फिर भी नोट कर लें नंबर हमारा 8588 009900। एक बार फिर से सुन लीजिए नंबर 8588 009900। इस नंबर पे आज और अभी संपर्क कीजिए, और हमारा स्पेशल ऑफर चल रहा है या नहीं चल रहा उसकी भी जांच कर लीजिए। कई बार हम ऐसे ऐसे ऑफर्स भी लाते रहते हैं, वेबसाइट पे देखिए, कई बार हम 50% तक डिस्काउंट देते हैं, कई बार एक्सक्लूसिव ऑफर कॉम्प्लीमेंट्री भी आपके लिए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आपकी बात भी कराते रहते हैं। तो जुड़े रहिए, अपने आप को रजिस्टर करा लीजिए ताकि ऐसी सूचनाएं भी आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा भी जब इमरजेंसी हो तो इंतजार मत कीजिए इन ऑफर्स का, जल्दी से जल्दी अपने प्रिय ज्योतिष से मिलिए, बात कीजिए और अपनी समस्याओं का हल निकाल लीजिए। जिंदगी जीने के लिए है, रोने के लिए नहीं है। स्टार स्टेल के होते हुए अगर आप रो रहे हैं तो हमारे लिए दुख की बात है। आइए मिलकर समस्याओं का हल निकालें, जीवन को जिएं, मरने से पहले जीना सीखें। धन्यवाद।